तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम सब लोग प्रकाश के ध्रुवण के आंकिक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकाश के ध्रुवण के अर्थात पोलराइजेशन ऑफ लाइट के फार्मूले देखते हैं। जैसे पहला है 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश कहाँ को जा रहा है? दूसरे माध्यम में। कहाँ से? पहले माध्यम में। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1n2 = n2/n1। जैसे ANL को हम क्या लिख सकते हैं? NL/Na। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1, तो NL को हम क्या लिख देंगे? n। भाई ये 1 हो गया, ऊपर NL/1 यानी कि NL, और NL को हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे? n। n क्या है? लिक्विड का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर? n = tan IP, ब्रूस्टर का नियम है। n निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये कांच अगर दिया जाएगा तो कांच का अपवर्तनांक होगा, और लिक्विड यानी कि द्रव दिया जाएगा तो द्रव का अपवर्तनांक होगा। ठीक है ना, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक हमने कितना मान लिया? 1। और IP + R = 90 अंश, ये भी फार्मूला यूज होने वाला है, इससे हमने कराया भी था। sin C = cot IP, यानी कि ये है क्रांतिक कोण और ये है ब्रूस्टर यानी ध्रुवण कोण, ब्रूस्टर कोण जिसे कहते हैं, इनमें संबंध। और n = sin I/sin R, स्नेल का नियम पढ़ा ही है। n निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और मैलस का नियम क्या होता है? I = I0 cos² थीटा। दो पोलेराइड अगर दिए जाएं, दूसरे पोलेराइड से निर्गत तीव्रता, दो पोलेराइड दिए जाएं, हमने बताया भी था इसको मैलस के नियम को। अगर पहले पोलेराइड पर कितना प्रकाश आपतित हुआ है, हमने मान लिया प्रथम पोलेराइड से निर्गत तीव्रता, ये निर्गत तीव्रता है, कितना आपतित हुआ है? I0। और ये I0 क्या है? हमारी ध्रुवण या ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, जो कि हमारी I1 है। और I0 क्या है? पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, और वो आपतित प्रकाश कैसा हो? अध्रुवित। याद रखिए, अगर किसी पोलेराइड पर, ये एक पोलेराइड है, ठीक है, और ये हो गई इसकी H, अगर इस पोलेराइड पर सामान्य प्रकाश आपतित करेंगे, ये सामान्य प्रकाश हो गया, ठीक है, ये आपतित करेंगे, तो इससे निर्गत प्रकाश हमेशा क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश होगा। हमेशा सामान्य प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 होती है, और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हम क्या मान लेंगे? जो निर्गत है, आपतित है I0, अध्रुवित प्रकाश, जो निर्गत है वो क्या है? हमारी ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि कंपन एक ही तल में हो रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? I0/2। और अगर सामने एक और पोलेराइड लगा देंगे तो उस पर कौन आपतित होगा? ये I1, और कौन निर्गत होगा? I2। तो दूसरे पोलेराइड से निर्गत तीव्रता क्या होगी? I2 = I1 cos² थीटा। थीटा क्या होता है? ये चीज हमने पिछले वीडियो में बताया था। जो दो पोलेराइड यूज हुए हैं उनमें अक्षों के बीच बना कोण, दोनों पोलेराइडों के मध्य अक्षों के बीच बना कोण, यहां से जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो I2 होगी, उसकी तीव्रता I2 होगी। क्लियर है ना? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या है? ब्रूस्टर नियम पर आधारित प्रश्न। पहला, एक जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल के लिए ध्रुवण कोण का मान ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक दिया गया है, ध्रुवण कोण निकालना है। देखिए फार्मूला, अपवर्तनांक जल का NL, जो कि हमने n माना था, 1.33 को हम 4/3 लिख सकते हैं। IP निकालना है, n = tan IP। n किसका अपवर्तनांक? जल का ही होगा, ठीक, जो भी दिया जाएगा वही आपका अपवर्तनांक डालेंगे। 4/3 tan IP, 4/3 tan 53 अंश का मान होता है। tan 53 अंश का मान 1.327 होता है, ठीक, लगभग 1.33। तो यहां से देखिए tan IP = tan 53, तो IP = तुलना कराएंगे तो 53 अंश आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बर्फ के चिकने तल से प्रकाश परावर्तित होता है। यहाँ बर्फ हो गया हमारा माध्यम। यदि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। बर्फ का अपवर्तनांक 1.303 है। क्लियर है बात? चल, दिया क्या गया है? n बर्फ का अपवर्तनांक 1.303, लगभग इसको हम 4/3 लिख सकते हैं, ठीक। I हमको निकालना है, क्योंकि प्रकाश क्या है? पूर्णतः समतल ध्रुवित। अगर प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा तो n = tan IP लगेगा, n = tan IP, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी दी गई? 1.309। तो ये किसकी वैल्यू होती है? 1.309, लगभग 1.3 है। और 1.3 हमने बताया था, 1.3 किसकी वैल्यू? tan 53।
tan 53 अंश tan IP, IP का मान कितना आ जाएगा, लगभग 53 अंश, और IP ही हमारा क्या होता है, IP ही हमारा I होता है। याद रखिए IP ही हमारा क्या होता है, I होता है। अरे भैया अगर प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाता है, परावर्तित प्रकाश, तो I को ही IP कहते थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी प्लेट पर आप ध्रुवण कोण पर आपतित है, अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है भैया, R निकालना है। n बराबर √3 दिया गया, अपवर्तन कोण निकालना है। n बराबर क्या होता है, tan IP, और n की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 डाल देंगे। tan IP √3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान, यहाँ tan था तो tan ही लेंगे। IP का मान कितना आ गया, 60 अंश, और क्योंकि हमने बताया था IP प्लस R 90 अंश होता है, और R बराबर करेंगे, IP इधर आएगा तो माइनस, IP इधर आएगा तो माइनस, आप कीजिए यहाँ पर IP है। ठीक, IP कितना है, 60 अंश, 90 में से 60 घटाएंगे, R कितना आ जाएगा, 30 अंश, तो अपवर्तन कोण का मान 30 अंश होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या कह रहा है, कांच के एक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। क्लियर बात, ब्रूस्टर का नियम लागू होगा। कांच के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश हो तो अपवर्तन कोण, कांच का अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। तो सबसे पहला चीज IP ध्रुवण कोण 60 अंश है, फाइंड क्या करना है, R। ठीक, फर्स्ट नंबर में फिर N, फिर C क्रांतिक कोण। R इक्वल्स टू क्या होता है, IP प्लस R बराबर 90 अंश। R हमको चाहिए, IP इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, IP कितना है 60, 90 में से 60 गया 30 अंश। अब N का मान चाहिए, N इक्वल्स टू tan IP, tan IP कितना है 60 अंश, 60 अंश का मान √3 का मान 1.732 आंसर, चाहे √3 लिख दीजिए आंसर। C निकालना है। क्रांतिक कोण और ध्रुवण कोण में संबंध क्या था, sin C इक्वल्स टू cot IP, sin C इक्वल्स टू cot IP कितना है 60 अंश, cot 60 अंश का मान 1/√3, sin C बराबर 1/√3, sin इधर आ जाएगा, C की वैल्यू sin इनवर्स 1/√3, ये हो जाएगा लगभग 35 अंश, sin 35 अंश का मान होता है 1/√3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्षितिज के ऊपर किस कोण पर, क्षितिज के ऊपर सूर्य किस कोण पर हो जिससे कि शांत जल जिसका अपवर्तनांक 1.327 है के तल से परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो जाए। tan 53 का मान 1.327 जो कि दिया गया अपवर्तनांक उसी के बराबर है। तो ये चित्र दिया गया है। ठीक है, ये सूर्य है, प्रकाश आपतित हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, क्षितिज से कितने कोण पर आपतित हो, क्षितिज से कितने कोण पर, यानी ये थीटा कितने कोण बनाए, जल से कितना कोण बनाए कि ये पूरा प्रकाश क्या हो जाए, समतल ध्रुवित हो जाए। ठीक, हमको थीटा निकालना है, उसके लिए IP निकालेंगे क्योंकि ये पूरा कोण 90 अंश होगा, थीटा और IP जोड़ेंगे तो 90 अंश होगा, तो IP निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो बात किसकी कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। N का मान 1.732 जो कि √3 होता है ना, IP निकालना है, फिर थीटा निकालेंगे, तो N इक्वल्स टू tan IP, सॉरी माफ कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम 6 बता रहे थे, और न्यू बराबर दिया गया म्यू बराबर n बराबर म्यू, जो भी कहो अपवर्तनांक को म्यू से लिखो चाहे n से, 1.327 है। थीटा निकालना है IP निकालने के बाद, n इक्वल्स टू tan IP, n की वैल्यू कितनी है 1.327 जो कि लगभग tan 53 अंश का मान होता है, नीचे दिया गया था। तुलना करेंगे tan IP बराबर tan 53, IP कितना हो गया 53 अंश, IP 53 अंश। अब चित्र से हमने क्या बताया था, चित्र से अभी हमने बताया है, क्या बताया है कि ये वाला, ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे 90 अंश। तो यहां से देखते हैं थीटा प्लस IP कितना 90, IP कितना आया है IP 53, इधर घटाएंगे 90 में से तो 37 आ जाएगा आंसर। तो क्षितिज से 37 अंश के कोण पर अगर सूर्य का प्रकाश आएगा, अर्थात उस समय ध्रुवण कोण 53 अंश होगा, तब जो प्रकाश है परावर्तित प्रकाश वो पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं भैया। क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट अपवर्तनांक 1.732 पर किस कोण पर आपतित हो कि परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाए, यानी कि I निकालना है।
आपतन कोण निकालना ना। चलिए n का मान कितना दिया गया 1.32 1.732, ठीक है 1.732 √3 का मान होता है, हम लोग जानते ही हैं। आईपी निकालना है n इक्वल्स टू tan आईपी, n का मान कितना है √3, √3 किसका मान होता है tan 60, tan आईपी बराबर tan 60, आईपी बराबर तुलना कराएंगे 60 अंश आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की एक किरण कांच के समतल टुकड़े पर गिरती है जिसका अपवर्तनांक 1.62 है। यदि परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण अभिलंबवत हैं तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। आई निकालना है, आई या आईपी निकालना है, और ये भी दिया गया परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण लंबवत है, और जब परावर्तित किरण अपवर्तित किरण लंबवत होती तो वहां ब्रूस्टर नियम लगता है, अर्थात n = tan आईपी का फार्मूला लगता है। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, n = 1.62 दिया गया है, आईपी और आर दिया गया है, यानी कि परावर्तित प्रकाश और जो अपवर्तित प्रकाश है, परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश तरंग है वो परस्पर लंबवत है, अर्थात आईपी और आर 90 अंश होने वाले हैं। ये चीज बता भी गया था डेरिवेशन। आईपी हमको निकालना है, अर्थात आईपी को ही आई कहते हैं, यही चीज होता है। n = tan आईपी, n का मान कितना 1.62, और जो कि कितने अंश का मान होता है tan 53.3 अंश का मान होता है। तो आईपी = 58.3 होता है, सॉरी माफ कीजिए। तो आईपी जो कि हमारा आई होता है 58.3 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, ये हमें दिया गया है tan इनवर्स आंसर में दिया गया, तो हमने कर दिया। tan इनवर्स 1.62 भी डाल सकते हैं, या ये 58.3 डिग्री का कोण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 अंश है, माध्यम का क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। और ध्रुवण कोण आईपी दिया गया, क्रांतिक कोण यानी सी निकालना है। रिलेशन क्या होता है, sin c = cot आईपी, ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में sin c = cot आईपी कितना है 45 अंश का मान 1, और यहाँ कितना आ गया sin c = 1, और 1 होता है sin 90 अंश का मान। साइन क्यों लाया, क्योंकि सामने साइन है, साइन तुलना कराएंगे, साइन आपस में बराबर होंगे ना, बराबर है तो कोण भी क्या होगा बराबर, c बराबर 90 अंश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि ब्रूस्टर नियम का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया गया, यानी ब्रूस्टर का नियम लगने वाला है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 53 अंश है, माध्यम का अपवर्तनांक अपवर्तन का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan 53 अंश का मान 1.327। ठीक है, चलिए तो भैया क्वेश्चन नंबर लास्ट है 9 है, ब्रूस्टर नियम का है। आईपी कितना है 53 अंश, n निकालना आर निकालना। भैया आईपी दिया गया है, आईपी ध्रुवण कोण कितना है 53 अंश। ठीक है, n = tan आईपी होता है। ठीक, n = tan आईपी, n = tan आईपी कितना दिया गया है 53 अंश का मान क्या होता है 1.327 या 4/3 लिख दीजिए। क्लियर, या 1.33 भी कह दिया जाता है इसको। आईपी + आर 90 अंश होता है ब्रूस्टर नियम में। ठीक, आईपी कितना हमारे पास आया है, आईपी हमें दिया गया है 53 अंश, इधर भेजेंगे 53 माइनस का हो जाएगा। भाई आर चाहिए ना, आर चाहिए तो आईपी इधर जाएगा, 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी कितना 53, घटाएंगे तो 37 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं मैलस नियम पर आधारित अंकित प्रश्न। 100 वाट प्रति मीटर का स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है। वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का मात्रक होता है। 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी दी गई है 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, पोलेराइड पर आपतित हुआ। निर्गत क्या होगा, क्योंकि प्रकाश की पोलेराइड पर कौन सा प्रकाश आपतित हो रहा है, पोलेराइड पर कौन सा प्रकाश आपतित हो रहा है अध्रुवित, तो निर्गत प्रकाश कौन सा होगा, ये ध्रुवित होगा। और ध्रुवित प्रकाश के लिए हमने बताया था I = I0/2 फार्मूला होता है। चलिए देखते हैं, तो हमको क्या दिया गया है I0 की वैल्यू, I0 लिखा जाता है ना, I0 से लिखा जाता है अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता को 110 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। I निकालना है, I क्या है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता या निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है I0/2, I0 10/2 कितना आ जाएगा 5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तीव्रता I नॉट का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है। याद रखिए समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर आपतित हो रहा है जिसकी संचरण अक्ष आपतित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर की दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है, अर्थात थीटा दिया गया 60 अंश। निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो याद रखिए कौन सा प्रकाश आपतित हुआ है पोलेराइड पर, ये कौन सा प्रकाश आपतित हुआ है, ये वाला। ये कौन सा प्रकाश है, ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है, I नॉट दी गई है, तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I के का मान कितना होगा, I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यही चीज तो बताया गया था जब एंगल दिया जाए। क्लियर बात, तो फार्मूला लगाते हैं। चलिए थीटा कितना दिया गया हमारे पास, 60 अंश। I1 कहो चाहे I1 कहो, I1 देखो भाई समझना है, हमने मैलस नियम करवाया है आप लोगों को। ये हमारा हो गया पहला पोलेराइड और ये हमारा हो गया दूसरा पोलेराइड। पहले पोलेराइड पर हमेशा कौन सा प्रकाश, हमेशा क्या लगभग आध्रुवित प्रकाश डालते हैं। इससे जो निर्गत प्रकाश होता है वो ध्रुवित होता है और वो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, इसकी तीव्रता I नॉट होती है हमेशा और ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हम लोग I1 से लिखते हैं। अब ये वाला प्रकाश जब दूसरे पोलेराइड पर पड़ेगा तो इससे प्रकाश की तीव्रता I2 का जो मान होता है वो होता है I1 cos स्क्वायर थीटा। इससे निर्गत I2, इस पर आपतित कौन हो रहा, I1 cos स्क्वायर थीटा। मतलब इन दोनों पोलेराइडों के अक्ष क्या है, कोण कितना बना रहे हैं पोलेराइड। क्लियर, तो जो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है इसी की तीव्रता I नॉट दे दी गई है, I2 निकालना है। I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 कितना दिया गया है, I नॉट cos स्क्वायर थीटा का मान 60 अंश, cos 60 अंश का मान 1/2, स्क्वायर लगा स्क्वायर, I नॉट बाई 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखिए एक पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड की ध्रुव दिशा से 45 अंश 60 अंश के कोण पर गिरता है। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, थीटा का मान 45 अंश, ध्रुवण अक्ष से जो कोण दिया गया है संचरण का वैद्युत कंपन का वो दिया गया 45 अंश और 60 अंश। थीटा के दो मान है। I1 कितना दिया गया, हमने मान लिया I है जो कि क्या है आपतित प्रकाश की तीव्रता। किस पर, पोलेराइड पर। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कोण दिया गया है तो फार्मूला लगाएंगे I इक्वल्स टू I नॉट I cos थीटा। कौन से, निर्गत के लिए I2, आपतित कौन हो रहा है I1 cos स्क्वायर थीटा। I2 इक्वल्स टू I1 का मान कितना है I1, निर्गत के लिए I2 और आपतित के लिए I1 नाम दिया गया है। cos स्क्वायर थीटा पहला है 45 अंश, 45 अंश का मान 1/√2, स्क्वायर लगा है तो 1/2, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई I/2। हमको क्या निकालना है, प्रतिशत मान, निर्गत प्रतिशत तीव्रता बराबर क्या होता है प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। याद रखिए प्रतिशत का मान प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100। कितना मिल रहा है I/2, प्राप्तांक मतलब कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है I2, कितना डाला गया था I1, पोलेराइड पर कितनी, पोलेराइड से क्या कितना निकल रहा है तीव्रता I2, आपतित कितना हुआ था, डाला कितना गया था टोटल I1, तो I2 बाई I1 गुणा 100। I2 का मान कितना मिल रहा I/2 और डाला कितना गया था I बटे का है I1 का मान I से I कैंसिल, 50/2 यानी 100/2 यानी 50% आंसर। अब आगे, अगर यही चीज कोण जो है 60 अंश होता, यही चीज 60 अंश होता तब क्या होता, तब I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का मान I, cos 60 अंश का मान 1/2, स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, I/4 हो जाएगा। प्रतिशत तीव्रता प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। प्राप्तांक कितना मिल रहा I/4, कितना आपतित किए थे I से I कैंसिल, 100/4 मतलब 25% आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रकाश का एक पुंज जिसकी तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर है, दो पोलेराइडों जिनकी ध्रुवण दिशाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी कि एक पोलेराइड ये है इसकी ध्रुवण दिशा और दूसरी ये है, तो बताओ निर्गत कितनी होगी, 0 होगी क्योंकि दोनों के बीच कोण कितना बनेगा 90 अंश। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13,
I1 कितना दिया गया है, आपतित प्रकाश की तीव्रता 10 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, थीटा कितना बनने वाला है 90 अंश क्योंकि लंबवत है। I2 बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा का मान 90 अंश, cos 90 अंश का मान 0, टोटल मान 0 हो गया। परसेंट निकालना है तो परसेंट भी 0 होगा। 14 नंबर देते हैं। 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का एक समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर इस प्रकार आपतित है। आपतित प्रकाश की तीव्रता कौन सी है, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है 16, I1 का मान है I0, समतल अध्रुवित प्रकाश था। I1 जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी है 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपतित हो रहा है पोलेराइड पर, तथा उसके वैद्युत वेक्टर की कंपन पोलेराइड की ध्रुवीय अक्ष से 30 अंश का कोण बनाती है, थीटा का। अब पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता चलिए देखते हैं भैया। हमको दिया क्या गया है, I1 का मान कितना आपतित हो रहा है 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, कितने कोण पर 60 अंश के कोण पर पोलेराइड रखा गया है। ये हो गई ये वैद्युत वेक्टर के कंपन, और पोलेराइड को इस प्रकार घुमाए हैं कि इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, ये वैद्युत वेक्टर है, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये बनेगा 30 अंश। क्लियर। I2 निकालना, I2 जब कोण दिया जाएगा तो I2 I1 cos स्क्वायर थीटा लगने वाला है। cos थीटा का मान कितना दिया गया 30 अंश, I1 का मान 60, 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4 का गुणा 16 से, 4 × 4, 4 × 16, 4 × 3 12 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ये ध्यान से देखिए, दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत तथा, ध्यान दीजिए, दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं कि उनके तल जो है, तल ये पोलेराइड के तल आपतित प्रकाश के क्या है लंबवत। आपतित प्रकाश ऐसे है तो इसका तल कैसे होगा ऐसे, ठीक है, तथा उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच कोण 30 अंश है। यदि पहले पोलेराइड पर साधारण आध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता की कितना प्रतिशत होगी। भैया समझिए अब एक बात, इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक, फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समझिए ऐसे, यहां से दो पोलेराइड लेने हैं, ये पोलेराइड होता है, ये पहला वाला पोलेराइड है। ध्यान दीजिए, दो पोलेराइड इस प्रकार रखे कि उनके तल आपतित प्रकाश के लंबवत है। यहां से अगर प्रकाश आपतित होगा तो इनका जो ये तल है इसके लंबवत होगा, वो चीज ठीक है। उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच, यानी कि जो पोलेराइड है, ये पहला और दूसरा वाला पोलेराइड है, इनके बीच जो कोण बनेगा, ये ध्रुवण, ये इसका अक्ष है और ये दूसरे वाले पोलेराइड का अक्ष है, ठीक है। इनके बीच जो कोण है वो कितने अंश का बनेगा 30 अंश का कोण, ये कह रहा है, ठीक है। यदि पहले पोलेराइड पर, इस पोलेराइड पर, पहले वाले पोलेराइड पर कौन सा प्रकाश आपतित होता है, साधारण। हमको पता साधारण प्रकाश क्या होते हैं, चारों ओर प्रकाश फैलाते हैं। ये साधारण प्रकाश आपतित हो रहा है, साधारण प्रकाश आपतित हुआ। जिस साधारण प्रकाश की तीव्रता हमने क्या मानी थी, I0। साधारण प्रकाश की तीव्रता हमने क्या मानी थी, I0। साधारण प्रकाश भैया आपतित हुए, ध्यान दीजिए ऐसे, ठीक है। इसकी तीव्रता क्या है, I0, ठीक। अब आगे, यदि पहले पोलेराइड पर साधारण प्रकाश आपतित हो तो इससे निर्गत क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। यही चीज हमने बताया था, एक ही ओर कंपन करते हुए जाएंगे, जो इसके अक्ष के समांतर होंगे, कंपन करेंगे, वही बाहर निकलेंगे, ठीक। अब इसके बाद एक और लगा दी गई है पोलेराइड, सेकंड वाली, वो कितने वाले कोण पर लगाई गई, 60 अंश के कोण पर, 30 अंश के कोण पर, ऐसे। तो ये पहले पोलेराइड की अक्ष है और दूसरे पोलेराइड की अक्ष ऐसे, देखो ऐसे है। इनके बीच जो कोण बन रहा है, थीटा का मान वो कितना है, 30 अंश है। क्लियर है ना बात, ठीक। तो दूसरे पोलेराइड, इस पर कितना है, इससे जो निर्गत प्रकाश होगा, अर्थात I2, उसका मान जो है I1 I0 के कितने प्रतिशत है, ठीक है। इसकी तीव्रता क्या होगी, I1। इस पर आपतित कितना हो रहा है, I0। इस पर निर्गत कितनी होगी, ध्यान दीजिए, अगर किसी पोलेराइड पर साधारण प्रकाश आपतित होगा तो जो निर्गत प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित होगी, उसकी तीव्रता जो होगी I0/2 होगी, इसकी आधी। और इस पर इसका जो मान होगा वो कितना होगा, I1 cos स्क्वायर थीटा,
कितना आपतित हो रहा है इस पर आपतित हो रहा है I1 आगे रखेंगे, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा। यही चीज हम करने वाले हैं। तो देखिए, माना पहले पोलेराइड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता I है, चलिए I कह दीजिए या I0 कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पर आपतित यानी पहले से निर्गत, यही चीज तो होगा। दूसरे वाले पर आपतित या पहले वाले से जो निकल रहा है उसकी तीव्रता क्या होगी? I/1, I/2 होगी, यही चीज तो बताए थे, ठीक है। I0 कह दो, चलिए हम I0 किए दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगी? I0/2, इसका मान I1 है। दूसरे से निर्गत तीव्रता I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, कितना दिया गया? 30 अंश। I1 का मान कितना है? I0/2 कर दिया गया। 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर लगा है तो 3/4 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 3I0/8। अब प्रतिशत मान निकालना है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। कितना आपतित हुआ था? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आपतित तीव्रता का कितने प्रतिशत, आपतित कितना हो रहा था? I0। तो ये हो गया पूर्णांक, और प्राप्तांक कितना मिल रहा है? जितना निर्गत हो रहा है I2, ठीक है, I2 बटे I1 गुणा 100। कितना आपतित हो रहा था? I0। कितना मिल रहा हमको? I2। निर्गत कितना है टोटल? I2 का मान कितना आया है? 3I0/8, और टोटल कितना आपतित हुआ था? I0। I0 से I0 खत्म, और इसको काटेंगे तो टोटल कितना बचेगा? देखो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, और ये 25 चौके 100, 25 या 75 का आधा कितना होता है? 37.5% आंसर। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 16, दो पोलेराइड इस प्रकार रखे हैं, उनसे निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। अधिकतम मतलब कोण 0 अंश है। यह एक पोलेराइड को 30 अंश तथा 45 अंश तथा 90 अंश तथा 180 अंश घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तीव्रता का कितने प्रतिशत है? अधिकतम तीव्रता का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो हमने मान लिया पहले पोलेराइड से निर्गत तीव्रता कितनी है? I1। दूसरे पोलेराइड से निर्गत तीव्रता क्या होगी? I2। उसका नाम क्या है? उसका मान कितना आएगा? I1 cos स्क्वायर थीटा। पहला केस थीटा कितना हो? 30 अंश। तो I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा का मान 30 अंश। 30 अंश का मान √3/2 आएगा, स्क्वायर करेंगे 3/4। I2 = 3I1/4। निर्गत प्रतिशत तीव्रता प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100 कितना मिल रहा है? 3I1/4। कितना आपतित हुआ था? I1 खत्म, 4 से काटिए तो ये 25 कैंसिल, 25 × 75 भैया, 4 × 4, 25 चौके 100, 25 × 75% आंसर। ठीक, तो 30 अंश के कोण पर डालेंगे, दोनों जो है हमारे पोलेराइड 30 अंश के कोण पर होंगे, उनके H, तो 75% बाहर निकलेगा नेट। ठीक है, 100 में से 75, 25 गायब हो जाएगा। 45 अंश के कोण पर डालेंगे तो I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा का मान 45 cos 45 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2। I2 का मान मिलेगा। प्रतिशत प्राप्तांक बटे पूर्णांक, प्राप्तांक कितना है? I1/2, पूर्णांक कितना है? I1, टोटल आपतित हुआ है गुणा 100। ये I1 कैंसिल, 100/2 मतलब 50%। अब अगर 90 अंश के कोण पर आपतित हो तो I2 = I1 cos स्क्वायर, 90 अंश के कोण पर हो, 90 अंश के कोण पर हो दोनों अक्ष, 90 अंश पर होंगे तो तीव्रता क्या होगी? 0, क्योंकि 90 का मान 0। तो प्रतिशत तीव्रता 0% होने वाली, कुछ निकलेगा ही नहीं, तो 0%। अगर कोण 180 अंश पर आए, मतलब एक की अक्ष ऐसे थी, ठीक, अब इसी को पूरा घुमा करके ऐसे कर दो। अभी तक 1 2 था, अब 2 1 हो गया, कोण कितना बनेगा? 180। I2 = I1 cos स्क्वायर, थीटा का मान कितना है? 180, 180 अंश का मान -1 का स्क्वायर 1, I1 ही मिलने वाले हैं। प्रतिशत तीव्रता प्राप्तांक बटे पूर्णांक, कितना मिला? I1। कितना डाला गया था? I1। आपतित कितना किया गया था? आपतित किया गया था I1। तो प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे 100, कैंसिल, टोटल 100% होगा। भाई है तो अच्छा, भी समांतर, बस घुमा दिया गया है टोटल, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना भैया? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? दो पोलेराइड परस्पर क्रासित हैं, एक, फिर आगे, इनमें से एक पोलेराइड को क्रासित होने का मतलब समझ रहे हैं? ये वाला एक अक्ष ऐसे है, और क्रासित होने का मतलब दूसरे का अक्ष इसके लंबवत है। क्लियर बात? दोनों एक दूसरे के लंबवत, यानी कुछ भी नहीं निकलेगा।
इनमें से एक पोलराइड को 30 अंश, नंबर 1, नंबर 2 45 अंश घुमाने पर आपतित आध्रुवित प्रकाश का कितने, जो आपतित टोटल आध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा, तीव्रता क्या होगी आई नॉट, कितने प्रतिशत होगी, यानी कि जो निर्गत तीव्रता होगी वो आई नॉट की कितने प्रतिशत होगी। कब, जब सेकंड वाले को, हम सेकंड वाले को घुमाएंगे, सेकंड वाले को कितना घुमाया गया है, कितना घुमाना है ऊपर 30 अंश के कोण पर, कितना घुमाना है 30 अंश के कोण पर। अभी तक कितना कोण बन रहा था, अभी तक कोण कितना बन रहा था 90। अब इस वाले को हमको कितना घुमाना, इस वाले को हमको कितना घुमाना ऊपर 30 अंश, तो इस वाले को ऊपर घुमाएंगे हम कितना 30 अंश घुमा दिया गया, ठीक। तो अब इसकी अच्छी ये होगी, पहले ये थी, अब अच्छी ये हो गई, तो अब अच्छी हो गई दूसरे की ये, पहले की ये, कोण कितना बनेगा अच्छों के बीच 60 अंश। क्लियर है ना बात, टोटल 90 था, घुमाया 30, तो अब बचा कितना 60, इसके और इसके बीच निकालना ना, थीटा का मान 60 अंश। चलिए 17 नंबर, आपतित प्रकाश कैसा है, आध्रुवित है, तीव्रता आई नॉट होने वाली है, क्लियर। निर्गत तीव्रता क्या होगी, पहले वाले से आई नॉट बाई 2, दूसरे वाले पोलराइड से निर्गत तीव्रता I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 का मान कितना है आई नॉट बाई 2, कॉस स्क्वायर पहला केस क्या है 30 अंश, तो थीटा का मान कितना आने वाला है 60 अंश। अभी हमने बताया था कैसे, 60 अंश का मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 दूनी 8, आई नॉट बाई 2, क्लियर। फिर आगे प्रतिशत का मान प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, कितना मिल रहा आई नॉट बाई 2, कितना आई नॉट बाई 8, कितना डाला गया था आई नॉट कर दिया गया, आई नॉट कैंसिल, 100 को 8 से भाग दीजिए 12.5% आएगा। यही चीज है, पहले ऐसे थे, दोनों क्रॉसित थे, इसको थोड़ा सा ऊपर घुमाया गया, अब कितना कोण घुमाया गया 60 अंश, तो ये हो गया पहले पोलराइड और ये दूसरा पोलराइड, इनके बीच कोण कितना बना 60 अंश बचा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, अब क्या निकालना है, अगर आध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, अच्छा सेकंड नंबर में थोड़ा सा इसका सेकंड जो है वो क्या था वो चीज देखते हैं, यहां से देखते हैं। आई नॉट आपतित है, बाहर निकला I1, इस वाले पर कितना आपतित होगा I1, बाहर निकलेगा I2, ये I2 निकालना I1 का कितना, यानी कि I नॉट का कितने परसेंट है, I1 क्या होगा आई नॉट बाई 2 होगा, क्लियर बात। I2 कितना होगा I1 cos स्क्वायर थीटा, जो आपतित हो रहा है I1 और 2 cos स्क्वायर थीटा। कितना कोण घुमाना है 45 अंश, पहले कितना था दोनों के बीच 90 अंश का कोण, ये H परस्पर लंबवत, इसको कितना घुमाया गया है, इसको अब कितना घुमाना 45 अंश, इसको 45 घुमा दिया गया, ये पहले ऐसे थी, इसको 45 घुमा दिया गया, ठीक। 45 ऊपर घुमाएंगे तो ये पहले वाले पोलराइड की H और अब ये दूसरे वाले पोलराइड की H, ये हो गए, इनके बीच कितना कोण बना 45 अंश बचेगा भाई, टोटल 90 था, 45 घुमाया गया, बचा कितना 45, ठीक, तो कोण हो गया 45 अंश। तो I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, I1 कितना होगा आई नॉट बाई 2, क्योंकि आध्रुवित प्रकाश था तो I1 आई नॉट बाई 2 ही होने वाला, cos स्क्वायर 45 अंश, 45 अंश का मान 1/2 √2 होता है, स्क्वायर लगा है तो 1/2 आ जाएगा, और आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्रतिशत का मान प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, ठीक। प्रतिशत तीव्रता प्राप्तांक कितना मिल रहा आई नॉट बाई 4, कितना आपतित हुआ था आई नॉट पूर्णांक, आई नॉट कैंसिल, 100 को 4 से भाग दीजिए 25% आएगा आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है, एक पोलराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड की ध्रुवण दिशा से 60 अंश के कोण पर गिरता है, पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता के कितने प्रतिशत है। तो देखिए आपतित प्रकाश क्या है, आपतित जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, यही चीज तो दिया गया है, समतल 18 नंबर समतल ध्रुवित प्रकाश दिया गया, ठीक। तो हमने मान लिया कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, आपतित प्रकाश कैसा समतल ध्रुवित प्रकाश है, उसकी तीव्रता I1 है, अगर अध्रुवित होता तो I नॉट हो जाता। कितने कोण पर आपतित है, ध्रुवण दिशा से 30 अंश के कोण पर, ठीक। ध्रुवण दिशा मतलब जिसमें तरंग जा रही हो, ठीक, तरंग के जाने की दिशा, ध्रुवण दिशा वही होती। I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान 30 अंश है, cos 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर है तो 3/4, I1 तो प्रतिशत प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100,
प्राप्तांक कितना मिल रहा है 3i1/4, 3i1/4 कितना आपतित हुआ था i1, i1 कैंसिल, 4 1 4, 25 चौक के 100, ठीक 25 3 75% आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, पोलराइड ए तथा बी क्रॉसित स्थिति में है, सेम क्वेश्चन नंबर 17 जैसा। पोलराइड ए पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता का आध्रुवित प्रकाश आपतित होता है। पोलराइड बी को 30 अंश घुमा देने पर पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? चलिए देखते हैं। दो पोलराइड हैं, पहला दूसरा, दोनों क्रॉसित है, इसका अक्ष लंबवत, ठीक। इस वाले को हम कितना घुमाएंगे? ऊपर 30 अंश, यही तो कहा गया। इसको हमने, ये इसका अक्ष ऐसे था, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर घुमाया। पहले इसका अक्ष कितना था? ये पहले वाले केस में ये वाला ऐसे था, इसका अक्ष किधर था? इधर। कोण कितना बन रहा था दोनों के बीच? 90। इस वाले को दूसरे वाले को कितना घुमाया गया? 30 अंश ऊपर घुमाया गया। अब ये ऐसे हो गया, अब इसका अक्ष ऐसे, इसका अक्ष ऐसे, यानी इसको घुमा करके ऊपर किया गया। अक्ष कितना घुमाया गया? इसको कितना घुमाया गया? ऊपर 30 अंश। टोटल कितना था? 90। तो ये 30 अंश ऊपर घुमा दिए गए। अब कितना बचेगा? 60। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले की ध्रुवण अक्ष है, ठीक है। ये अक्ष दूसरे वाले की है, ये पहले वाले पोलराइड के। अब कितना कोण बनेगा दोनों के बीच? थीटा का मान 60 अंश। क्रॉसित रखे होंगे तो थीटा हमेशा 90 माइनस आएगा अल्फा जो कितने कोण घुमाया गया, 90 माइनस घुमाया गया कोण कितना? 30 अंश बराबर 60 अंश आएगा, ठीक। कौन सा प्रकाश आपतित हुआ है? आध्रुवित, तो तीव्रता क्या होगी? I0। इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? ध्रुवित की तीव्रता हमेशा I0/2 होगी। अगर आध्रुवित आपतित है तो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हमेशा I0/2 होगी, आध्रुवित की आधी। I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा। इससे निर्गत जब घुमा दिया गया तो इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता I2 = I1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। I1 का मान कितना आ गया? I0 का मान कितना है? 100। I1 कितना हो जाएगा? 100/2 यानी कि 50, 100/2। I1 का मान 100/2 cos स्क्वायर थीटा कितना बचा? 60। अंश का मान 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इसको काटेंगे, टोटल कितना बचा? 50, और इसको काटेंगे लगभग 12.5, 4 दूनी 8, 100 को 8 से भाग करेंगे 12.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर बात? क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी पारदर्शी माध्यम में ध्रुवण कोण IP दिया गया है, 60 अंश ज्ञात करना है। अपवर्तन कोण N और R निकाल भी चुके हैं। IP कितना है? 60 अंश। IP कितना है? 60 अंश है। N और R निकालने हैं। N बराबर 10 IP। IP कितना है? IP कितना है? 60 अंश, ठीक। IP कितना है? 60 अंश। 60 अंश जानेंगे, 60 अंश का मान √3 का मान 1.732। क्लियर? ये आंसर। अब क्योंकि IP और R कितना होता है? 90 अंश होता है ना, IP और R 90 अंश। IP कितना है? 60, इधर जाएगा 60, माइनस में हो जाएगा, 90 में से 60 गया 30, अपवर्तन कोण आ गया 30 अंश। बस इतना था टोटल, ठीक है। टोटल कंप्लीट हो गए 1 शॉट में, ठीक। अभी हमारा इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बचा है जो कि है पोलराइड क्या, उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।